दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे कामों के बारे में जिनके बारे में हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया है कि इन 5 काम को करने में आप कभी भी शर्म ना करें, बल्कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो इन 5 काम को आप बेशरम होकर करें। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इन 5 कामों के बारे में जान लें और आप भी इन 5 कामों में शर्म कभी ना करें। और दोस्तों आप इस वीडियो को देखकर केवल अपने तक ही ना रखें, बल्कि मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। ऐसा कोई भी इल्म नहीं जो हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास नहीं था। यही वजह है कि सदियों से लोगों ने इस इल्म से रोशनी हासिल की है और ता क़यामत तक करते रहेंगे। दोस्तों हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से वाक़यात मिलते हैं जिनकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई हैं। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो जब भी मेंबर पर बैठते थे तो मुसलमानों से यही पूछते थे कि पूछो मुझसे क्या पूछते हो, सवाल करो मुझसे क्या सवाल करते हो। ये आलम था हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का। दोस्तों एक मरतबा हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में काफ़ी लोग बैठे हुए थे और हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो लोगों को दीन की बातें सिखा रहे थे कि इतने में आपने देखा कि उस मजमे में एक शख्स बैठा हुआ है जो अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर शर्मा रहा था और वो अपने फटे पुराने कपड़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा था। जब हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स को ऐसा करते हुए देखा तो आपने फरमाया, ए लोगों, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इंसान को 5 कामों में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि इन 5 काम को इंसान को बेशरम होकर करना चाहिए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए लोगों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहती हो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहती हो तो आप इन 5 कामों में कभी भी शर्म मत करना, क्योंकि ये 5 काम ऐसे हैं जिनसे अगर कोई इंसान शर्माता है, इनमें शर्म महसूस करता है तो ऐसे इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। जो इंसान इन कामों में शर्म करता है ऐसा इंसान दुनिया में भी नाकाम होता है और आखिरत में भी नाकाम। नंबर 1, अपने बूढ़े माँ बाप पर। दोस्तों हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए लोगों, अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने बूढ़े माँ बाप पर शर्मिंदा मत होना, यानी कि अपने बूढ़े माँ बाप पर कभी भी शर्म महसूस मत करना, बल्कि उन पर फ़ख्र करना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो इंसान अपने बूढ़े वालिदैन पर फ़ख्र करता है, उन पर नाज करता है, अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत करता है, उनकी देखभाल करता है और खिदमत करता है तो ऐसा इंसान इस दुनिया में भी कामयाब हासिल करेगा और आखिरत में भी। और इसके अलावा जो इंसान अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करता है ऐसा इंसान इस दुनिया में नेक और फरमाबरदार औलाद पाता है, यानी कि ऐसे इंसान की औलाद को भी अल्लाह ताला फरमाबरदार औलाद बनाता है और ऐसा इंसान आखिरत में इज्जत और सरबुलंदी के साथ जन्नत में दाखिल होता है। ऐसे इंसान को हुक्म दिया जाएगा कि वो जिस भी दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। इसलिए दोस्तों आप कभी भी अपने बूढ़े माँ बाप पर शर्मिंदा मत होना, बल्कि उन पर फ़ख्र करना। नंबर 2, अपनी उधारी मांगने में। दोस्तों हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए लोगों, कभी भी अपनी उधारी को मांगने में भी शर्म महसूस मत करना, बल्कि अपने दिए हुए कर्जे को आप बेशरम होकर तब तक मांगते रहें जब तक कि वो वापस ना आ जाए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम अपने किसी रिश्तेदार को या फिर किसी दोस्त को कुछ पैसे वगैरह उधार दे देते हैं और फिर उनको वापस मांगने में हम शर्म महसूस करते हैं, जिसकी वजह से ना तो हमारा वो माल वापस आ पाता है और ना ही फिर हमारा आपस में प्यार रह पाता है। इसलिए दोस्तों अपने उधार दिए हुए पैसों को वापस मांगने में भी आप कभी भी शर्म महसूस ना करें, बल्कि बेशरम होकर आप तब तक अपनी उधारी वापस मांगते रहें जब तक कि वो वापस ना आ जाए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका माल भी वापस आ जाएगा और आपका उनके साथ प्यार और मोहब्बत भी बरकरार बना रहेगा। नंबर 3, अपने फटे पुराने लिबास को देखकर। दोस्तों हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए लोगों, जब तुम्हारे जिस्म पर फटे पुराने कपड़े हों तो आप उनको देखकर भी कभी भी मत शर्माना। अपने फटे कपड़ों पर कभी भी शर्मिंदा मत होना, क्योंकि ये फटे पुराने कपड़े वली औलिया अंबिया की निशानी होती हैं और फटे पुराने कपड़े इंसान के तकब्बुर और घमंड को भी चूर करते हैं, यानी कि तकब्बुर को ख़त्म करते हैं और इंसान की रूह और जिस्म को ताकत अता करते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपके जिस्म पर कभी फटे पुराने कपड़े हों तो आप उनको देखकर कभी भी शर्म महसूस मत करना, अपने कपड़ों को देखकर कभी भी शर्मिंदा मत होना, बल्कि आप उन पर फ़ख्र करना। नंबर 4, खाना मांगने में।
दोस्तों हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए लोगों, कभी भी खाना खाने में भी शर्म महसूस मत करना, बल्कि अगर इंसान कहीं पर भूखा है तो वो वहाँ पर उसको खाना खाने के लिए कह देना चाहिए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम कभी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ या फिर किसी दोस्त के यहाँ मेहमान बनकर जाते हैं, और अगर वो हमसे पूछे कि क्या आपने खाना खाया है, तो आप उस जगह पर शर्म महसूस ना करें, बल्कि आप उनसे कह दें कि हाँ मुझे खाना खाना है। या फिर अगर वो आपसे ना भी पूछें तब भी अगर आप भूखे हैं तो आपको उनको बोल देना चाहिए कि मुझे खाना खाना है। इस काम में भी आप कभी भी शर्म महसूस ना करें। नंबर 5, अपने गरीब दोस्त पर। दोस्तों हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए लोगों, इस बात को भी हमेशा याद रखना, कभी भी अपने गरीब दोस्त या फिर अपने किसी गरीब रिश्तेदार पर शर्मिंदा मत होना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अक्सर वफादार दोस्त गरीब लोग ही हुआ करते हैं, और ऐसे लोग ही तुम्हारी परेशानी, मजबूरी और जुदाई को महसूस करते हैं, और तुम्हारे मुश्किल वक्त में ऐसे ही दोस्त तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी अपने किसी गरीब दोस्त पर शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे दोस्तों पर फ़ख्र करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी बात का नॉलेज नहीं है, किसी बात का ज्ञान नहीं है, तो आपको उसके बारे में भी पूछने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप उसके बारे में भी बेशर्म होकर सभी से पूछें, चाहे आपके सामने कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, टीचर हो या फिर कोई भी हो। आपको जब तक आपके सवाल का जवाब नहीं मिल जाता है तब तक आपको वो सवाल पूछते रहना चाहिए। इस बात में भी कभी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इसके अलावा हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यह भी फरमाया है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहती हो, आप अगर अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहती हो, तो यह 5 काम आप अपनी ज़िंदगी में भूल कर भी कभी मत करना, आप दोनों जहां में कामयाब हो जाओगे। नंबर 1, किसी गरीब को ना सताएं। दोस्तों किसी गरीब को भी कभी भी जलील ना करें और ना ही किसी मजबूर और लाचार पर हाथ उठाएं, क्योंकि दोस्तों हदीस शरीफ के मुताबिक मजलूम की बद्दुआ अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्दी कबूल होती है, और मजलूम की बद्दुआ सीधी अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंचती है, और बगैर किसी रुकावट के मजलूम की बद्दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में इस काम को करने से आप हमेशा बचें। नंबर 2, अपने माँ बाप को कभी ना सताएं। दोस्तों ऐसा शख्स भी अपनी ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाता है जो अपने माँ बाप को तकलीफ़ देता है, अपने माँ बाप को सताता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसा शख्स कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है जिससे उसके माँ बाप नाराज़ हों। जिस शख्स से उसके माँ बाप खुश होते हैं, ऐसे शख्स से अल्लाह ताला भी खुश रहता है, और ऐसा शख्स हमेशा कामयाब रहता है। नंबर 3, हराम माल से बचें। दोस्तों तीसरा काम ये है कि ज़िंदगी में कभी भी रिज़्क़ हराम ना खाएं और ना ही रिज़्क़ हराम कमाएं, हमेशा रिज़्क़ हलाल की तलाश में लगे रहें। अल्लाह आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। अगर आप एक मोमिन हैं तो इसमें रिज़्क़ हराम डालकर इसको ख़राब ना करें। बहुत सारी परेशानियों और बुराइयों की एक यही वजह होती है कि हम ये देखते ही नहीं कि हमारे जिस्म के अंदर जाने वाला लुक़मा कहीं हराम का, कहीं बेईमानी का, कहीं धोखे का तो नहीं है। अपने अंदर जाने वाले लुक़मे को आप ज़रूर देखा करें कि ये किस ज़रिए से कमाया गया है। नंबर 4, झूठ बोलने से भी बचें। दोस्तों चौथा काम है झूठ, और झूठ एक ऐसी बुराई है जो इस्लाम में सख्त और सख्त मना है। कुरान पाक में झूठ बोलने वाले पर लानत फरमाई गई है। दोस्तों इसलिए आप हंसी मजाक में भी कभी झूठ ना बोलें, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स से बहुत नाराज़ होता है जो झूठ बोलते हैं। दोस्तों ऐसा शख्स भी कभी कामयाब नहीं हो पाता है जिसकी फितरत में झूठ होता है, जो झूठ बोलता है, गाली गलौज करता है और झूठी कस्में खाता है। अगर आप कामयाबी चाहते हो तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में झूठ ना बोलें। नंबर 5, सूद यानी कि ब्याज खाने से भी बचें। दोस्तों इस्लाम में सूद यानी कि ब्याज खाना भी बहुत बड़ा गुनाह है, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसे हराम फरमाया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सूद के 70 गुनाह हैं, और इनमें सबसे हल्का गुनाह ऐसा है जैसे कोई शख्स अपनी माँ के साथ जिना करता है। तो अगर आप एक मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, तो सूद लेकर अपने ईमान को कभी भी ख़राब ना करें। ज़िंदगी में बहुत सारी बुराइयां और परेशानियों की एक यही वजह होती है। तो दोस्तों अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, तो आप इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। आप इन 5 कामों को करने में कभी भी शर्म ना करें, और जो काम आपको बाद में बताए गए हैं उनको कभी भी आप अपनी ज़िंदगी में ना करें। यानी कि इन 5 काम से आप हमेशा बच के रहें। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी, आप दोनों जहां में कामयाब हो जाओगे।